नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया। आज बैठा हूँ पूर्व विधायक रूपाराम जी के साथ में, और जो कि इन दिनों बहुत ही चर्चा का विषय बन चुके हैं। पिछले दिनों ही फकीर परिवार के लाडले माने जाने वाले अमरदीन जिलाध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं, और किस प्रकार से कांग्रेस एक रहे उसके लिए वह अपने सतत प्रयास कर रहे हैं। यदि रूपाराम की रेल लाइन पटरी अलग चलती है तो फकीर परिवार जो है वह भला जिलाध्यक्ष की कुर्सी पा ले, लेकिन वह चीज़ें नहीं पा सकेगा जिसके लिए वह दिन रात प्रयास करता रहा है और पूर्व में पा भी चुका है। तो क्या इनके बीच में समझौता हुआ है? कल एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन है, कहने को तो शपथ ग्रहण समारोह कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हो रही है वह फकीर परिवार का शक्ति प्रदर्शन है। क्या उस शक्ति प्रदर्शन में अमरदीन के बैनर तले, झंडे तले पूर्व विधायक रूपाराम वहां पर मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे? क्या इनके बीच में समझौता जो है वह कितना कारगर हो पाएगा, कब तक चलेगा? इन ढेर सारी बातों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है पूर्व विधायक रूपाराम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका चेहरे पर कुछ जो है वो फर्क दिख रहा है। पिछले चुनाव जब आपने लड़ा और अब जब कांग्रेस के अंदर जो है नया जिलाध्यक्ष घोषित हो चुका है। जी हो चुका है, बिल्कुल, बधाई आपको। तो आपके चेहरे पर फर्क दिख रहा है। क्या इस बात का फर्क है कि आप जो है इस बार जिलाध्यक्ष या आपका आदमी जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर तक नहीं पहुंच पाया, और आपके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले फकीर परिवार से जो है अमरदीन ने जिलाध्यक्ष की कुर्सी पाल ली? रात को थोड़ी नींद कम ली थी, बाकी कोई उस चीज़ का कोई असर नहीं है। अमरदीन गाजी फकीर साहब के सुपुत्र है, फतेह मोहम्मद जी के भतीजे, और उन दोनों ही महान विभूतियों से मेरा 1983 से संपर्क है। तो मेरा ही परिवार है, आज वो दोनों नहीं हैं। तो मेरे जैसे हरीश है वैसे अमरदीन जी है। हरीश अंजना हमने फॉर्म भी नहीं भरा, वो अगर बनते तो जितनी खुशी होती अमरदीन के बनने से। यह तो एक आप जो कैमरे के ऊपर बोलना होता है वो बोलते हैं। इन चीजों का एहसास हम पत्रकार लोगों को है कि ये जो जिलाध्यक्ष की कुर्सी आप अपने लिए, तो मैं नहीं कहता कि आपने अपने परिवार का नाम नहीं दिया था, लेकिन जिन लोगों के लिए नाम दिया था तो वह नाम जो है इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। तो राजनीति में खुशी तो एक दिखावा होती है, लेकिन मजबूरी जो है दिखती है। क्या मजबूरी रही रूपाराम जी की इस बार कि जो है वह अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि जैसे ये सिर्फ एक जैसलमेर जिले का नहीं था। AICC घर में दादाजी को निर्णय लेते हैं ना, कई बार आधे घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन निर्णय तो परिवार के हित में लेते हैं। आपके भी दादाजी रहे होंगे, परदादाजी रहे होंगे, तो उनके निर्णय से घर वाले सब खुश नहीं होते, लेकिन वो परिवार के हित में होता है, मानना पड़ता है उनको। तो अभी करीब 3 स्टेट में जो प्रक्रिया ऑब्जर्वर AICC से आई और जिला अध्यक्ष बनाए, 3 स्टेट के बन चुके हैं। 12 की प्रक्रिया अधीन है जिसमें बनते जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के बन गए, 5 जिलों के बाकी 45 के बन गए। इसमें भौगोलिक स्थिति भी देखनी पड़ती है और जातीय समीकरण भी देखना पड़ता है, किस लोकसभा में क्या है। जैसे अभी आप बात कर रहे हो, आपको भी राजस्थान पूरे के लोकसभाओं का आइडिया होगा, राजस्थान का भी होगा, पूरा इंडिया के भी होगा। तो इस लोकसभा में 36 कौम कांग्रेस को वोट तो देती है, लेकिन अधिकतम वोट देने वाली 3 कम्युनिटी है, एक जाट, एक मुस्लिम, एक मेघवाल। बाकी सब देते हैं, आपके परिवार में भी देते हैं हमारे को वोट। विचारधारा आपकी अलग हो सकती है। तो मोटा मोटा ये था कि वे 3 में से 3 जिलों में बढ़ने चाहिए। अब कहाँ कौन है
चर्चाएं चली। हर एक एरिया की मेरिट और डीमेरिट होती है। हम लोगों ने जब नाम प्रपोज किया था, मूल ओबीसी का किया था, मूल ओबीसी शुद्धतः बीजेपी की है, तो उनको बढ़ाएंगे तो अपने वोट अट्रैक्ट होंगे। तो हम भी गलत नहीं थे। यहाँ जैसलमेर में दोनों विधानसभा में करीब 1 लाख से ऊपर मुसलमानों के वोट है। तो मुसलमान भाइयों ने मुस्लिम अमरदीन जी का नाम प्रचारित किया, वो भी गलत नहीं थे। अब वहाँ पे बाड़मेर में, अब बाड़मेर वालों की चर्चा हमसे तो ज़्यादा हुई नहीं। बाड़मेर में 32 वर्ष से मुस्लिम भाई अध्यक्ष बन रहा था, तो वहाँ के ऊपर देखा गया कि भाई बन गया था, भाई एक और लगातार क्यों बनावे, तो वहाँ जाट समाज से बन गया, तो फिर मुस्लिम भाई का यूं करके सारा समीकरण हाँ, समीकरण बैठा बैठा। और एक मुसलमान के तहत उन्हें जो है बनाया दिया गया। उसमें हम सब बनने से पहले भी हमसे भी तो चर्चा है, हम शामिल- दादाजी का आदेश क्या रूपाराम जी पे लागू होता है? दादाजी ने पिछला आदेश उमेश सिंह तंवर के पक्ष में भी तो दिया था, फकीर परिवार पर लागू नहीं होता उस समय क्या? नहीं नहीं, ऐसा इसमें फकीर नहीं है। आप जैसे कहो ना रूपाराम फकीर, ये दोनों परिवार आप नगण्य मानो। पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के निर्णय से, चूंकि मुस्लिम ने यहाँ उमरदीन फकीर साहब के अलावा किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। अब जिला आ गया भाई मुस्लिम समाज को देना है, वो हमारे बनाने के पहले जैसे वहाँ जाट हुआ, हमसे पूछा गया, मैं बढ़ाऊँ उमरदीन जी को, ठीक है। फॉर्म तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ सिर्फ आप नहीं भरा था, लेकिन आपको हराने के लिए जिस तरीके के खुले प्रयास हुए। देखो क्या होता है कि जो पिछला इलेक्शन था, तो इस इलेक्शन के अंदर अब हारने को है ना, इंदिरा गांधी जी भी हारी थी, बीजेपी के मोटे मोटे नेता भी हारे। हार जीत जनता के हाथ में होती है, ठीक है ना। आप आज के राजस्थान में एक पैटर्न चल रहा है कि अधिकतम जगह परिवर्तन चाहते हैं। राज का तो चाह ही रहे हैं 30 वर्ष से, कांग्रेस बीजेपी, ऐसे नेताओं का नंबर आ गया, हमारा क्या गया, काम तो घने अच्छे किए, अब हमारे बखान करते हैं। नहीं, जनता ने आपको हराया होता तो कोई बात नहीं थी, वोट तो जनता, लेकिन जब परिवार का सदस्य, जब आज आप कह रहे हो कि फकीर और हम एक ही परिवार के लोग हैं, और मेरी जो है फकीर परिवार से, गाजी फकीर से और फतेह मोहम्मद से मित्रता थी, लेकिन यदि कहें तो कोई संकोच नहीं है कि यही अमरदीन जो है जितना पसीना आपको हराने में बहाया, हाँ हो सकता है उतना ही पसीना वापस आपको मनाने में भी उन्होंने बहाया हो। आज जब उन्हें कुर्सी मिली है तो बिल्कुल, खैर वो अपने पार्टी के हिसाब से सही डिसीजन ले रहे हैं, मान मनवार होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग पराजित कर देते हैं तो फिर क्या है भाटिया जी, दिखता है ना, आप लोगों को दिखता है, दूसरों को दिखता है, वो वास्तव में होता नहीं है, होता कुछ अलग ही है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक रेल में बाप बेटा और एक नया दूल्हा यात्रा कर रहे थे। दिल्ली से निकले तो कुछ पेड़ वगैरह पौधे हरियाली दिखी, तो बच्चा हंसने लगा, लड़का, तो डोगरा बाप भी हंसने लगा। थोड़े से आगे निकले तो तालाब वगैरह ये वो आए, तो तालाब देख के लड़का हंसा तो बाप भी हंसने लगा। उससे आगे गया तो खेत खलियान वगैरह दिखे, तो बच्चा हंसा तो बाप भी हंसने लगा। तो दूल्हा दुल्हन थे, उन्होंने सोचा भी हमारे को छेड़ने के लिए कर रहा है डोगरा और ये लड़का। वो एकदम भड़के और टीटी को बुलाया कि हमारी सीट चेंज करो, छेड़ रहे हैं। फिर वो बूढ़ा उठा डोगरा, उसके बहू के हाथ फेरा कि बेटा हमारी बात सुन, मेरे बच्चे की 3 वर्ष पहले आंखें चली गई, इंडिया में इलाज नहीं था, मैं अमेरिका गया, मेरे बच्चे की रोशनी वगैरह ठीक हो गई। बच्चे ने ये धारी भी उम्र भर कभी देख नहीं पाऊंगा। तो इसकी अभी पट्टी खुली है, तो ये देख रहा है, दुनिया को हंस रहा है, तो मैं इसका बाप हूँ, मुझे खुशी हो रही है। तो उन्होंने अलग अर्थ निकाला, तो ये अर्थ आप निकाल रहे हो, ये था पसीना हुआ। और हमारा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हरीश को बनाने, हरीश मेरा बेटा है, उतनी अमरदीन बनाने में खुशी हुई तो बातें खत्म हो गई। पट्टी किसकी खुली है? आपकी आंखों से पट्टी खुली है या फकीर परिवार की आंखों से पट्टी खुली है? देखो क्या होता है, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ कि पट्टी बंदी हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग है ना,
वो दोहरे नजरिए से देखते हो। हम शुरू से एक थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। मतलब जिस समय आपका झगड़ा होता है और जिस समय आई हुई सत्ता को आप गंवा देते हो और हम उस समय कहते हैं कि आपका झगड़ा चल रहा है, तब भी आप उसको प्रेम की पींगे बताते हो। और देखो क्या होता है, यहाँ जनता है। अशोक गहलोत साहब 13 तक मुख्यमंत्री थे और ठाठ से राज किया, पब्लिक काम की, और 13 के जो इलेक्शन हुए हमारी 1 ही सीटें आई। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। आज एक घर होता है ना, बर्तन होते हैं ना ओम जी, बर्तन वो निर्जीव होते हैं। उनको कहीं रसोई में जमा के रखे हो ना, कई बार अपन रात सोए होते हैं तो बर्तन गिरते हैं, बजते हैं। अब उसमें तो कोई झगड़े ही नहीं है, लेकिन झगड़ जाते हैं, खिरते हैं, बजते हैं। ठीक है। कुल मिला के कल के फकीर परिवार का जो शपथ ग्रहण समारोह है, जिसे हम शक्ति प्रदर्शन के नाम से जानते हैं, क्या उसमें रूपा राम जी अपने दल बल सहित मौजूद रहेंगे, उपस्थित होने जा रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने कहा ना, फकीर परिवार का कार्यक्रम है, कोई फकीर परिवार कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम AIC से नियुक्त अमरदीन जी फकीर साहब जो DCC के अध्यक्ष हैं, तो उनके कार्यगण का है। कोई फकीर परिवार के किसी बच्चे की शादी या उसकी सगाई की रस्म वगैरह नहीं है। ये DCC के अध्यक्ष के कार्यगण का समारोह है। और DCC के अध्यक्ष मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिले का, तो जिले के सभी कार्यकर्ता, ठीक है ना। अब चूंकि जिले के मुखिया जैसे मानते हैं, सालेम जी पोकरण से लड़ते हैं तो मुखिया हो गए, वो भी अभी हारे हुए। मैं जैसलमेर लड़ता हूँ, मैं भी हारा हूँ, मैं मुखिया हो गया। हरी जी यहाँ MP लड़े हुए हैं, तो हरी जी अभी MLA बने हुए, वो भी मुखिया है। मानवेंद्र सिंह यहाँ लड़े थे, उनका मन नहीं लगा, और पार्टी में चले गए। तो यहाँ तीनों ही मुखिया सभी कार्यकर्ता सहित उसमें सम्मिलित होंगे, धूमधाम से उनको कार्य ग्रहण कराएंगे। सभी कार्यकर्ता साथ है, हमने सबको कह दिया है, ठीक है ना। आप भी आमंत्रित हो उस कार्यक्रम को देखें और उसके बाद में आप कहें कि भी सब लोग साथ थे और कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसा कुल मिलाकर जनता के बीच में जो बातें हैं, उससे यह स्पष्ट संदेश है कि फकीर परिवार में और धंधे परिवार में समझौता हो चुका है। इसको मान लिया जाए 200%। उस समझौते में इन्होंने एक तो ये घोषणा करी है कि इस रूपा राम जी को अगली बार मैं MLA बनाऊंगा। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं MLA बनाऊंगा, मतलब यह तय है कि टिकट इस बार आपको वो दिलवाएंगे और 1 सेकंड और फिर आपको MLA बनाएंगे। हम मान भी लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि फकीर परिवार जब किसी के साथ में रहा है तो जिलाध्यक्ष से लेकर के और जो है वह विधायक तक बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमरदीन जिस समय बहुत छोटे होंगे, शायद राजनीति का नहीं जानते थे, उस समय से हम इनकी परिवार की राजनीति को देख रहे हैं। गाजी फकीर के हाथ में माला होती थी और जिसके हाथ में वो माला डाल देते थे तब जो है वो सीधा जिलाध्यक्ष होता था। जिसके साथ हाथ रखते थे उसको टिकट मिला करती थी, और जिसके लिए वो इशारा कर देते थे उसके जीत पर, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे मतलब उसके सिर के ऊपर जीत का सेहरा भी जो है मान दिया जाता था। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। गाजी फकीर इस दुनिया में अब नहीं है और सारी राजनीति इन लोगों के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है MLA बनाने की उन्होंने जिम्मेवारी ली है। तो यह बता दीजिए कि जिला प्रमुख इस बार किसको बनाया जाएगा? क्या वो फकीर परिवार में रहेगा या धनदेव परिवार में रहेगा या किसी तीसरे को बनाया जाएगा आपके हुए समझौते के तहत? आपने पहले तो फकीर साहब के भूतपूर्व टाइम की पूरी बातें कही। उस समय वो आपका साथ था, मैं जानता हूँ। आप अधिकारी हो ना? मैं 83 में अधिकारी था। अधिकारी पे बीजेपी बायस्ड रहती है भाई। बीजेपी के अधिकारी उनको तो प्रचार करने देते हैं, कांग्रेस नेचर के होते हैं ना, उनको वो क्रैश करते हैं। तो मैं
वो कानूनी कोई जुर्म था नहीं, हाँ नहीं था, लेकिन आपकी भी उस समय ताकत थी फकीर परिवार के साथ में। पूरे साथ थे। चूंकि मैं इसलिए बोलने से परहेज कर रहा था कि आप चूंकि एक सरकारी अधिकारी और बहुत बड़े ना, पद ना, पर थे, सरकारी मैं था हाँ, तो उसके लेकिन कहीं न कहीं आपका फकीर परिवार के साथ में था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि वो दौर अलग था। अब उन्होंने ये कहा है, सार्वजनिक मंच पर कहा है कि अगली बार जो है रूपाराम जी को एमएलए मैं बनाऊंगा। बिल्कुल समझौते के तहत होता है, वो भी बनाएंगे उन्होंने कहा है। आपने कहा नहीं, पोखरण में आप भी अपना जोर लगाएंगे और उनको एमएलए बनाएंगे। लेकिन उस समझौते के तहत में जिला प्रमुख जो है महत्वपूर्ण पद होता है, वह फकीर परिवार से होगा या धंधे परिवार से होगा या फिर कोई तीसरा होगा आपकी। और मैं आपकी पूरी जो बातें हैं ना उसका सार बता देता हूँ कि मैं जब गवर्नमेंट सर्वेंट था, राजनीति में मतलब आचार संहिता के टाइम को कुछ करना पाबंदी है, बाकी अपनी सलाह समाज को किसी को देना वो गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, सब देते हैं। तो हम और फकीर साहब तब से साथ रहे। यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ स्ट्रक्चर पास कराया कलेक्टर को दबा के कि ये आदमी मुस्लिम के लिए साथ रहता है, इसकी बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो उनके विचार ओछे, हमारे ओछे नहीं हैं। तो हमने उस वक्त गाजी फकीर और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है पूरा कांग्रेसी है, कोई एक दो आदमी कोई मान लो कुछ 19-20 होता है तो उसमें थोड़े जुआ सटे मारवाड़ के जो तो हम लोग तब से साथ हैं, आज भी है और कल भी रहेंगे। बात कही अमरदीन जी की आपने कि मैं रूपाराम जी, मैं उसका काका हूँ तो मेरे को रह गया थोड़ा ही, जो फिर वो तो कोई जोश है कि रूपाराम जी को जीताऊंगा, मेरा भतीजे मैं काके को जीताएगा वो, और सालेमाऊ जी मेरा भतीजे मैं उसको जीताऊंगा, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले चुनावों का सबक है जो शायद आप दोनों ने ले लिया दिखता है। हाँ, कि अलग अलग रहे, अलग अलग रास्ते चुने तो बिल्कुल सपने पूरे नहीं हुए, पराजय का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है ये आप दोनों परिवारों के लिए सबक है कि साथ रहने में ही भलाई है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि हम जो दो वर्ग है ना, मैं वीकर सेक्शन जो शेड्यूल कास्ट से हूँ, साथ ही मुझे सब है, सालेमाऊ जी अल्पसंख्यक है। तो हम लोगों के शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक में आप जैसे धुरंधर पत्रकार कोई है नहीं, तो आप लोग मस्का के हमारी लड़ाई करके बीजेपी को जीता देते हो। हम लड़े नहीं है, हम लड़े नहीं। हमने कहा जिताया, हमने तो उनको जीता दिया बीजेपी वाला को। वोट तो उस बेल्ट के अंदर जहां आपको मिलने थे बड़ी संख्या में मुसलमानों के, वहां अमरदीन ने खुलेआम वोट दिलवाए और खुलेआम अलमारी चली आपके खिलाफ में, वो सब हमने खुलेआम देखा। देखो लोगों में विद्रोह होता है तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन आप देखो, आप पूरे इंडिया में सर्वे करो, पूरे हिंदुस्तान में, मैंने तो की है, मैंने मुख्यमंत्री लेवल लोगों को ही पूछा, तो मैंने कहा भाई आपको मुस्लिम कितने वोट देते हैं, तो मेरे को बड़े बड़े लीडर ने कहा कि कुछ है जो बीजेपी को दे देते हैं, कुछ निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, एवरेज 65 से 70% वोट हमारे को मिलते हैं अधिकतर जगह। मैंने राजस्थान में पता किया, ठीक है ना, तो बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी, सीएम बनने वालों को भी है। मेरे को मुसलमान भाई ने 65% वोट दिए, आपको सब मेरे खरीदी हुए। हाँ, नहीं, आपको जो वोट मिले वो बिल्कुल हम मानते हैं कि आपके समर्थक थे और उसमें से कुछ लोगों को निकालने में सफल रहे। मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया कि बिल्कुल समझौता कोई फोन पर होता नहीं है और कोई राह चलते होता नहीं है, समझौते के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यदि आप कल वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं जिसमें आपने हामी भरी है, तो उसके लिए अमरदीन ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, आपके समर्थकों से मिल रहे हैं, वो सब बात ठीक है। लेकिन समझौते में कई बातें तय होती है, जिसमें एक बात मैंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगली बार एमएलए के चुनाव में जो है वह रूपाराम जी को हमारा समर्थन रहेगा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उनके कहने का अर्थ ये था, उन्होंने कहा भले ऐसे हो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन कहने का अर्थ ये था। मैं पूछ रहा हूँ समझौते के तहत जिला प्रमुख कौन होगा? जिला प्रमुख पहली चीज़ ये है कि भाजपा की सरकार है ना, इसका आपको तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, शादी तो हुई नहीं कि बेटा होगा कि बेटी होगा। मुझे तो लगता नहीं ये चुनाव कराएगी। प्रमुख तो तब बनेगा जब चुनाव हो। इन्होंने लोकल बॉडीज के चुनाव ड्यू हुए 12 महीने हुए, कराए नहीं। अब होना है, हाँ? आने वाले 2-3 महीने में होना है।
तो चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, वो मान लो सरकार है करती है नहीं करती है तो उसके ऊपर न्यायपालिका है, चुनाव करवाने पड़ते हैं। लेकिन जो आपका एक समझौता है, आप दोनों परिवारों में से ही इस पद को बांटा जाएगा या किसी तीसरे आदमी को यह पद मिलेगा, ये चीजें, ताकि अब मैं इसके ऊपर अगले सवाल पर आ सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तैयार रखो, आगे आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल है। मैं इसमें यूँ कहता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मैं मजदूरी करके राजस्थान स्टेट का चीफ इंजीनियर बना। मेरे अंडर में 33,000 गवर्नमेंट के नौकर वगैरह थे, तो उसमें भी मैंने ब्याई नहीं की, जैसे बीजेपी वाले भी कर रहे हैं ना, पुनर्गठन वगैरह इधर का उधर टेक रहे हैं। तो मैं किसी समाज के साथ ब्याई नहीं करूँगा, ठीक है ना। पहले आज में आप घोषणा करो, आपको पता ही नहीं। नहीं मैं ये नहीं कहता। बात तो सुनो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में क्या पता जिला प्रमुख किसका आएगा। बात सुनो, SC ST OBC जनरल लुगाई आदमी सब उस शहर में है, फिर जिला परिषद के सदस्य है। सुनो बात, आप पूरी सुनो, क्योंकि आप तो एक तय करके आए वही पूछ रहे हो। मैं मेरी वाली सुनो ना। नहीं, आपसे तो बात सुनो, करते हुए दिमाग से सुनो, निकलते सुनो, हैं, तो सुनो, तय सुनो। किए हुए सवाल तो घर पे पड़े हैं। तो मैं आपको और बताऊं कि अब जिला परिषद के सदस्य 17 हैं, अब बीजेपी वाले मानो 30 कर दे, एरिया इधर उधर कर ले, हाँ। तो उसके बाद में मैं साले मोहम्मद जी और हमारे कार्यकर्ता बैठ के तय करेंगे कि अब ये स्ट्रक्चर बना है। अब जैसे ST का आ गया तो साले मोहम्मद जी रूपाराम के परिवार से कहाँ बनेंगे, मैं मेघवाल हूँ, वो मुसलमान है, भील बनेगा या मीणा बनेगा, ठीक है ना। अब किसी के यहाँ आ गया, किसी के यहाँ कोई लुगाई बनने वाली नहीं है, तो वो ये कोई भी बन सकता है। जो जिला परिषद है, वो जिला परिषद जिस एरिया में वो सीट आई है, मान लो प्रमुख बनना चाहे, उसके अंदर वो जीत ही नहीं पाए तो कहाँ से बनेगा। इसलिए ये है कि हम दोनों पहले भी और आगे भी मिल के डिसीजन लेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के मन को टटोलते हुए। थाली में रोटी सब्जी पड़ी है, खाने वाला कोई नहीं है, तब आप दोनों मिलके खा लेना। लेकिन यदि खाने वाले और है और उनको भी भूख लगी हुई है, उनको तो पहले क्या जिमाएंगे, उनको मिलेगी? पहले जिमाएंगे, उनको मिलेगी। मेरे कहने का अर्थ हाँ, ये हाँ, है मिलेगी। कि यदि सामान्य वर्ग होता है, OBC होता है, कोई भी ऐसा वर्ग जो आपके परिवार से बाहर जाता है, कि आपके अलावा भी कोई उसका बन जाता है, तो उसको मिलेगा। पहले उनको जिमाएंगी। माँ गई चूल्हे में, माँ कभी चूल्हे में नहीं जाती। नहीं चूल्हे मतलब चूल्हे में कुछ तो हम रखेंगे, जिमेंगे, कुछ रखेंगे हम। हाँ कुछ रखेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल है जानब खान का, जो आपके साथ में लगातार खड़े रहे, अपने ही कौम के धर्मगुरु के खिलाफ विद्रोह करके, और उन्होंने आपका पूरा तरीके से साथ निभाया और आपने भी निभाया। ठीक है, राजनीति में हार जीत होती है, वह नहीं जीत पाए, प्रधान नहीं बन पाए। क्या इस समझौते के तहत और कुछ भी तय हो नहीं हो, जानब खान को उचित सम्मान मिलेगा, और यदि यूं कहें कि प्रधान पद मिलेगा? जानब खान जी शुरू से कांग्रेसी है। कई बार कांग्रेस का विरोध चाहे मैंने किया, फकीर परिवार ने किया, किसने किया, जानब खान ने न मेरे को धरा न फकीर परिवार को। पुरानी हिस्ट्री आप देख लो, वो कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ रहते हैं। जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज है, सुनीता जी का साथ दिया था, हम लोग पता नहीं दे रहे थे नहीं दे रहे थे, आप ऐसे करना, तो वो कट्टर कांग्रेसी है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कह के इधर वो यूँ लट्टू पट्टू होने वाला नहीं है, और उसका स्तर प्रधान तक का नहीं है, वो राज्य मंत्री बन सकता है, मौका आएगा तो करेंगे। राज्य मंत्री क्या करके, तो आप जो है, मेरे को लगता है कि जो एक प्रधान, कहीं शुरुआत होनी चाहिए, कहीं किसी उनको मन को पूछो वो क्या चाहते हैं। मैंने तो पूछ रखा है, उनका लेवल ऊंचा है, आप जाके पूछो आप क्या बनना चाहते हो, वो हम साले मोहम्मद हम दोनों बना देंगे। आप पूछ लो, हमने पूछ रखा है, स्तर ऊंचा है उनका, और उनके पीछे पब्लिक भी बहुत मजबूत है, उनका मतलब बहुत मजबूत स्तर है कांग्रेसी। कल मैं भी अगर बीजेपी में मान लो चला जाऊं, जैसे लोग कहते हैं, तो मेरे साथ नहीं चलेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही था कि कभी मैंने याद दिला दिया। नहीं, याद नहीं दिलाया, ये तो मैं, जो आप कहते हो ना कि तैयारी में ये सवाल तो पूछ के आया था। जी कि इन दिनों राजनीतिक हवाओं में ये चर्चा बहुत तेजी से है कि यदि कहीं रूपाराम जी को यहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला कांग्रेस के भीतर, और जैसा कि हमेशा होता है कि फकीर परिवार
का अपना साम्राज्य रहता है। और यदि वैसी स्थिति रही जो आपका समझौता हुआ है, वह समझौते से के आसपास भी आपको नहीं फटकने दिया गया, तो आप जो है विद्रोह कर सकते हैं, बागी बन सकते हैं। और विद्रोह बागी नहीं, आप दल बदल करके भाजपा में जा सकते हैं। हमने यहाँ तक सुना है कि कुछ सूत्रों से कि कुछ लोग आपसे संपर्क में भी हो सकते हैं कि आप तो आइए सुरक्षित सीट से, क्योंकि हर जगह जातिगत समीकरण अलग होते हैं, तो कहीं सुरक्षित सीट से आपको भाजपा विधायक बना सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अभी देश के अंदर, पूरे देश में लगभग कांग्रेस के लिए सूखा है। लोकसभा में भी पहले से ज़्यादा आई, लेकिन कुल 99 सीटें आई। हरियाणा में, कई स्टेट में हमारा राज चला गया, राजस्थान में भी राज चला गया। इस सूखे और अकाल की स्थिति में मेरे को 87,000 वोट आए। 87,000 में अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अंदाजन 28,000 वोट है SC ST जाट विष्णु कांग्रेस कल्चर के, उनके 28,000 है मुस्लिम भाइयों के, 56 हो गए। इन एक एक ग्रुप से अधिक 29,000 वोट मेरे को दिए बीजेपी वोटर्स ने, जिसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, नाई है, दर्जी है, कुंभार है। आपकी कम्युनिटी 99% वोट बीजेपी को देती है। भाटियाज ने मेरे को 80% वोट दिए। तो जब बीजेपी के वोटर मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके क्यों खाक सानूं? मैं और वोट बीजेपी के ले लूँगा। बीजेपी नहीं, उन वोटरों के जरिए आप अब की बार जीत नहीं पाए, वो बढ़ा देंगे। तो एक उनको भी जो है बहुत बड़े, आप अखिल भारतीय मेघवाल समाज के जो है अध्यक्ष हैं, और यदि भाजपा को बैठे बैठाए आप जैसा आदमी मिल जाता है जो बहुत बड़े एरिया में प्रभाव डाल सकता है, तो ऐसे आदमी को लपकने के लिए तो पार्टियां तैयार रहती है। नहीं, पार्टी पहले तैयार रहेगी, मैं लपका नहीं जाऊंगा। ऐसे मैं इजीली नहीं है, जो अपने टूरिस्ट को लपकते हैं ना, हाँ, तो मेरे को कोई लपक नहीं सकता। कोई लपका आपके साथ में लपकागिरी नहीं होगी। भाई अगर कोई लपकना चाहे है ना, ठीक है ना, आप भी करीबन आधे घंटे से खप रहे हो, तो आपके उसमें प्रभाव थोड़ी, और मेरा मन में है जो है। नहीं, प्रभाव तो आप जिनके आए हैं वहां पर आप जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं या मन से जा रहे हैं, बस इतना कहते हैं। अति मन की गहराइयां से जा रहे हैं, अति मन के। हमारे बना आप मन की गहराइयों में कितने समय आपको लगता है कि यह साथ निभेगा? ये साथ निभेगा 2-3 पीढ़ियां तक, फिर का पता नहीं परले हो जाओ। अभी भी पीढ़ियां मैं यूँ कह रहा हूँ कि अभी अंजना मेरी बेटी है, वो साथ है मन से, हरी साथ में है। इनके औलादों को तो ये कहेंगे, तो एक मेरी पीढ़ी, एक अंजना की, एक हरीश की, एक इनके बच्चे, 3 पीढ़ी का तो हो ही गया। ऐसे ऐसे गाजी फकीर साहब मैंने निभा ली, अब इनसे निभाएंगे, तो इनके छोकरे भी है, उनका मैं दादा लगूंगा, तो वो भी निभाएंगे। और पूरा समाज इस चीज़ को देख के सब लोग कहेंगे। अभी क्या है कि हमारे को छोटी मोटी है ना, छोटी मोटी चीज़ें लोगों ने हवा दे दी, हवा देने से पार्टी को नुकसान हुआ, तो अब हवा नहीं देने देंगे। प्रयास करने वाले करेंगे, लेकिन चीज़ें ये बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन्स इफ और बट्स नहीं है। साथियों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जो चेहरे कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, वह सार्वजनिक तौर पर गले में हाथ डालते हुए दिखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव जो है उनके बीच में, या राजनीतिक स्वार्थ कहें, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें, कहीं जोर मारती नजर आ रही है। कल तक जो फकीर परिवार और रूपाराम धनदेव परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, बहुमत आने के बावजूद जिला प्रमुख की सीट जो है वो भाजपा की झोली में डाल दी। दोनों विधायक जो है वो भाजपा की झोली में चले गए। यह दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ, और एक दूसरे को कोसने में हमने इन्हें कभी कोई कसर छोड़ते हुए बाकी नहीं देखा। लेकिन आज अमरदीन से भी हमने इंटरव्यू लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन शायद उन्हें ठीक नहीं लगा कि कोई जमी जमाई हमारी जाजम इस इंटरव्यू से बिगड़ नहीं जाए। लेकिन रूपाराम जी जो है वह हमेशा इंटरव्यू देने में साहसिक रहते हैं। कैसे भी सवाल पूछो, इनके पास में जवाब है। लेकिन हाँ, यह जरूर है
कि जो पिछले सवालों में जवाब मिलते थे वो इस बार बहुत परिवर्तन है। लेकिन राजनीति में यह अक्सर होता है, कोई नई बात नहीं है। लड़ाई झगड़े और समझौते यह राजनीति का ही हिस्सा होता है। तो एक बार फिर जैसलमेर की जनता को फकीर परिवार और रूपाराम धनदेव परिवार एकजुट होते हुए कल नजर आएंगे, कल मिलेंगे, गले मिलते नजर आएंगे, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। हाँ, यह जरूर बात है कि यह समझौता कितने दिन तक चलता है, कितने दिन टिकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वह नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होगी और कौन किस महत्वाकांक्षा के चलते किसके साथ रहता है या किससे दूर जाता है, वह कुछ आने वाले समय में ही तय होगा। क्योंकि विधायक का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लगभग 3 साल का समय है। उससे पहले यह चुनाव जो है वो सिर पर है, कभी भी हो सकता है। तो उस समय मालूम पड़ेगा कि इन परिवारों की एकजुटता। नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रूपाराम जी आपको कि आपने इस मौके पर, कि जब आप दोनों परिवार और दोनों नेता एकजुट हुए हैं, उसके बाद में भी मेरे सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया, इंटरव्यू के लिए हाँ भरा और खुल कर के तो बात नहीं करी जैसे एक मंजे हुए राजनेता करते हैं। बिल्कुल आपने मंजे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।